Something is rotten in the Strait of Denmark. This is the famous line given by Marcellus, one of the doorkeeper of Elsinore Castle. Okay, so we are once again here, and we are starting, or I should say, continuing with the summary of Act 1 of Hamlet. Good morning, everybody. My name is Gaurav Sharma, and I welcoming you on Literature Adda. हमने बात कर ली थी करेक्टर्स की, आज हम इसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम एक्ट वाइज पूरी समरी डील करेंगे हैमलेट की, जो भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए जरूरी हो सकती है। सुनते जाइए, तो बताता जाऊंगा आपको पूरी कहानी, आप सुनिए ध्यान। ये जो खुलता है, सीन 1 की बात चल रही है, एक्ट 1 सीन 1। ऑन अ कोल्ड नाइट एट एल्सिनोर कासल, जहां गार्ड्स हैं इस वक्त वर्नांडो मार्सिलस, याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा है कई एग्जाम्स में, है ना। तो ये दोनों गेट पे होते हैं, है ना। ये दोनों लीड कैरेक्टर्स हैं जो सबसे पहले घोस्ट हेमलेट को कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करते हैं कि ये किसी प्रकार का कोई परेशान है ना, कोई साया है ना। उसके बाद में जब इनका सस्पेंस क्लियर होता है कि हाँ ये कुछ कुछ किंग हेमलेट जैसे हैं दिखने में, तो ये मैसेज फॉरवर्ड करते हैं होरेशियो तक। अगले दिन होरेशियो स्वयं आता है और होरेशियो जानने का प्रयास करता है ना। और मतलब इस होरेशियो को फिर वहां से क्लियर आइडिया हो जाता है, पीछा मतलब फॉलो करने की कोशिश करता है, तो वहां से ये अनुमान लगा लेता है कि ये हेमलेट के फादर है। They decide to inform Prince Hamlet about this mysterious apparition, है ना। इस साय के बारे में जो होरेशियो होता है, जो फ्रेंड है हेमलेट का, वो डिसाइड करता है कि वो हेमलेट को इस बारे में बताए। अब सीन 2 की बात करते हैं। सीन 2 खुलता है क्लॉडियस के कोर्ट में। कहा? सीन 2 एक्ट 1 का खुलता है क्लॉडियस के कोर्ट में। किंग क्लॉडियस, हेमलेट्स अंकल, has married Queen Gertrude, है ना, Hamlet's mother, soon after the death of old King Hamlet। कि जैसे ही किंग हेमलेट की मृत्यु हुई, तुरंत उसके बाद ही हेमलेट की मां गर्ट्रुड ने अंकल क्लॉडियस के साथ शादी कर दी। हेमलेट इज डीपली अपसेट, है ना, दुखी है, मॉर्निंग हिज फादर्स डेथ एंड डिसगस्टेड बाय हिज मदर्स हेस्टी मैरिज। वो अपने कहीं ना कहीं मतलब वो परेशान है, दुखी है अपने पिताजी की मौत को लेके, और डिसअपॉइंटेड इस बात से है कि मेरी माँ को इतनी क्या जल्दी पड़ी थी कि इतनी जल्दी शादी कर दी, है ना। अब क्लॉडियस ट्राइज टू काम हिम, कॉलिंग हिज ग्रीफ अनमेनली। अब देखिए यहाँ क्या मतलब क्या साइकोलॉजी है ऑथर की। अनमेनली से तात्पर्य ये जो दुखी होना, परेशान होना, मुंह बनाना, ये सब फीमेल्स के साथ डील करता है, मतलब ये फीमेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसा कहना चाहते हैं कैरेक्टर क्लॉडियस। और जो कि माउथ कैरेक्टर है विलियम शेक्सपियर का, है ना। तो कह रहे हैं कि क्या तुम ये अनमेनली काम कर रहे हो, ये तो सारे वुमेनली होते हैं ना, विमेनली, ठीक है, ऐसा कुछ। होरेशियो टेल्स हेमलेट अबाउट द घोस्ट अपीयरेंस, हेमलेट रिजॉल्व टू सी इट। तो जो हेमलेट होता है वो खुद से दृढ़ निश्चय करता है कि मैं स्वयं जाके देखूंगा क्या हो रहा है, क्या स्थिति बनी हुई है। अब इसके तीसरे सीन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। ये लाइटस और ओफिलिया को कहीं ना कहीं हाईलाइट करता है। लाइटस पोलोनियस का सन है, वो वॉर्न करता है अपनी बहन ओफिलिया को कि हेमलेट के साथ लव में मत पड़ो, उससे दूर रहो। इट मे बी फ्लेटिंग, उसका जो प्रेम है वो कुछ दिन आपके साथ रहेगा, उसके बाद फीका पड़ जाएगा, चला जाएगा, ऐसा है ना। वहीं जो पोलोनियस है, ओफिलिया के फादर, ऑर्डर्स ओफिलिया टू अवॉइड हेमलेट ऑल टुगेदर। सी रिलक्टेंटली अग्रीज। रिलक्टेंटली का मतलब होता है अनविलिंगली, ना चाहते हुए वो अपने पिताजी के ऑर्डर को मान लेती है ना।
अब एक्ट 1 में सीन 4 और 5 के बारे में हम बात कर रहे हैं। हैमलेट सीज द घोस्ट ऑफ हिज फादर। चौथवें 5वें सीन में देखता है एक्ट 1 के में अपने पिताजी को, हैमलेट याद रखना है ना, who reveals that he was murdered by Claudius। जो भूत होता है, हैमलेट उसका पीछा करता है, जानने का प्रयास करता है कि आप कौन हो। तो जो किंग क्लॉडियस होता है वो बयां करता है कि किंग, सॉरी नॉट क्लॉडियस, किंग हैमलेट जो होता है वो बयां करता है कि किंग क्लॉडियस ने मुझे मारा है, सोते हुए मेरे कान में कुछ जहर डाल दिया है, जिसकी वजह से डेथ हुई। द घोस्ट डिमांड्स रिवेंज बट अर्जेस हैमलेट नॉट टू हार्म गर्टरूड। जो भूत होता है वो डिमांड करता है किसके लिए, अपने रिवेंज के लिए, कि मेरा, एक्चुअली इसको रिवेंज नहीं, इसको अवेंज कहेंगे। जब बदला किसी दूसरे के द्वारा लिया जा रहा है तो अवेंज है, हैमलेट जो ले रहा है वो अवेंज हो रहा है, ठीक है। रिवेंज कोई एक ऐसा बदला, कोई मेरी कनपटी में चांटा मारे, है ना, और बदले में मैं उसकी कनपटी में चांटा मारूं, तो ये तो हो गया रिवेंज। वहीं यदि कोई मुझे चांटा मार के जाता है तो मेरे बिहाफ पे मेरा भाई जाके दूसरे व्यक्ति को उसको चांटा मारे, तो इसको कहेंगे अवेंज, है ना। तो कहीं ना कहीं जो हेमलेट है वो अवेंज लेने का प्रयास कर रहा है। हेमलेट स्वेयर्स टू रिमेंबर एंड अवेंज हिज फादर, ये आ गया अवेंज, है ना, ठीक है। मेकिंग होरेशियो एंड द गॉड्स स्वेयर सीक्रेसी, कहता है कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, किसी को मत बताना। मर्सीलेस, बर्नार्डो और होरेशियो, ये तीनों से बोलता है कि आप ये सीक्रेट रखना और किसी के साथ शेयर मत करना, है ना। चलिए साहब, हम अगले एक्ट पर पहुंच गए हैं। सीन 1 पोलोनियस के इंट्रिग्स के ऊपर खुलता है। पोलोनियस सेंड्स रोनाल्डो टू स्पाई ऑन लाइटस इन पेरिस, फ्रांस में, है ना। ये पढ़ने के लिए गया है, बहुत सारी सलाह देता है ये अपने बच्चे को ना। ये माउथ पीस कैरेक्टर है शेक्सपियर का। कहता है कि लोगों को पैसे मत देना, पैसे दोगे तो आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। बहुत फिलोसॉफिकल बात करता है ना। आप जब डीपली हेमलेट को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कितना तो फिलोसोफर है ये इंसान। ऑफिलिया टेल्स पोलोनियस दैट हेमलेट विजिटेड हर एक्टिंग स्ट्रेंजली एंड डिस्टर्ब। जान के ये सब कर रहा था, ये ऐसा इसलिए कर रहा था, इसको पता था हेमलेट को कि यदि मैं पागलों जैसा बिहेव करूंगा ना, इंसेनली बिहेव करूंगा, तो जाके ये इंटेंशनली ओफिलिया के साथ ऐसा बिहेव करता है। और इसको पता होता है कि ये जरूर अपने पिताजी से कहेगी। उसके बाद में ओफिलिया अपने पिताजी को कह सकते हैं जानकारी दे देती है कि ऐसा ऐसा है, हेमलेट की दिमाग की स्थिति कुछ ठीक नहीं है ना। पोलोनियस कंक्लूड्स दैट हेमलेट्स मैडनेस इज ड्यू टू लव फॉर ओफिलिया, है ना। पोलोनियस अंदाजा लगाता है कि शायद हेमलेट पागल इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने उसके प्रेम को रेसिप्रोकेट नहीं किया, है ना। ये एक रीजन हो सकता है, ऐसा पोलोनियस का मानना है ना। एक्ट 2 के सीन 2 के बारे में हम बात कर रहे हैं, सुनिए। क्लॉडियस एंड गर्ट्रूड वेलकम्स रोजेनक्रांट्स एंड गुल्डस्टर्न। मैंने आपको बताया था ये हेमलेट के दोनों फ्रेंड हैं और इन दोनों को बुलाया गया है हेमलेट के ऊपर स्पाई करने के लिए, कैसा क्या है जो ऐसा बिहेव कर रहा है पागल जैसा, है ना। होपिंग दे विल फाइंड द कॉज ऑफ हिज मैडनेस। और हेमलेट को कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है कि ये दोनों मेरे ऊपर स्पाई कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी कुछ पता नहीं लगने देता है इन दोनों को, है ना। पोलोनियस अनाउंसेस हैमलेट्स मैडनेस इज बिकॉज ऑफ ओफिलिया, है ना, कि जो हेमलेट है वो पागल हुआ है वो ओफिलिया की वजह। हेमलेट बिहेव्स एरेटिकली इरेगुलरली, है ना। नो आई शुड से कि नो वन कैन प्रेडिक्ट हाउ ही विल एक्ट, है ना, ऐसा कुछ। मॉकिंग पोलोनियस एज अ फिशमोंगर, मतलब इतना पगलों की तरह बिहेव कर रहा था, कह रहा था पोलोनियस को कि तुम मछली बेचने वाले हो। जो जो आपने मार्केट्स में लोग देखे हो, रोड पे बैठे रहते हैं मछली लेके बेचते हैं, खाने वाली मछली, उनको फिशमोंगर बोलते हैं ना। तो उसको फिशमोंगर बोलता है। रोजेनक्राउंस एंड गुल्डस्टर्न फेल टू गेट आंसर्स फ्रॉम हेमलेट, है ना। जो रोजेनक्रांस और गुल्डस्टर्न है वो फेल होते हैं आंसर देने के लिए कि हेमलेट हेमलेट की मैडनेस का कारण क्या है, ठीक है। उसके बाद में अ ट्रूप ऑफ एक्टर्स अराइव्स एट एल्सिनोर। हेमलेट प्लान्स टू यूज अ प्ले टू कंफर्म क्लॉडियस गिल्ट, है ना। क्लॉडियस की गिल्ट के बारे में पता करने के लिए
एक ट्रूप होता है, कुछ कह सकते हैं प्ले, जो जो एक्टर्स होते हैं ना, जो ड्रामा परफॉर्म करते हैं, उनका एक ट्रूप आता है डेनमार्क में, है ना। तो ये उनके द्वारा एक प्ले परफॉर्म करवाना चाहता है। उस प्ले परफॉर्मिंग के दौरान किंग क्लॉडियस भी वहां होंगे और साथ में उसकी माँ भी होंगे और काफी लोग होंगे, और ये नोटिस करना चाहता है और उसमें एक प्ले परफॉर्म करवाना चाहता है। उस प्ले का नाम है मर्डर ऑफ गोंजालो या गोंजानो। याद रखना है ना, ये प्ले का नाम है, ये प्ले इनटू प्ले है ना, ड्रामा के अंदर ड्रामा परफॉर्म किया गया है, भूलना नहीं है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे टेम्पेस्ट के अंदर प्रोस्पेरो परफॉर्म करवाता है एरियल से, है ना, ऐसे। तो इस ड्रामा के द्वारा ये जो गोंजालो, ये कहीं ना कहीं किंग हेमलेट को रिप्रेजेंट करता है ना। तो मर्डर ऑफ गोंजालो कुल मिला के जैसा किंग हेमलेट के साथ हुआ था, उन्हीं सारी घटनाओं को इकट्ठा करके इन इन एक्टर्स के ट्रूप के द्वारा इसको प्रेजेंट करवाना चाहता है स्टेज स्टेज पे। और साथ ही वो ऑब्जर्व करना चाहता है किंग क्लॉडियस का फेस कि क्या रिएक्शन आता है। और रिएक्शन बिल्कुल वही आता है जिसका इंतजार कर रहा था हेमलेट, है ना, कि गिल्टी हैं उसके अंकल, उसके पिताजी को मारने के लिए। The play is the thing wherein I will catch the conscience of the king. उसको पता था कि मैं माइन्यूटली ऑब्जर्व करूंगा फेस को, तो पता चल जाएगा ये गिल्ट स्ट्रिकन है या नहीं। अब हम बात करेंगे एक्ट 3 की। टू बी और नॉट टू बी, टू डाई और नॉट टू, ठीक है। ये सोलिलॉकी है, पहली फर्स्ट सोलिलॉकी। और मैंने आपको बताया भी था कि सोलिलॉकी होती क्या है शुरुआत में ना, इससे हो सकता है इससे पिछली वाली वीडियो में। तो ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है दिमाग की स्थिति को। किसकी दिमाग की स्थिति? दिमाग की स्थिति हेमलेट की, कि मैं मरूं या फिर इसी पेन भरे जीवन में रहूं। टू बी और नॉट टू बी, टू बी अलाइव और टू बी डेड, what should I do? This was the dilemma for Prince Hamlet. And even when he was observing or when he was calling these sort of things, he was being observed by King Claudius along with Polonius. Okay. Claudius and Polonius spy on Hamlet while he contemplates life and death in his famous soliloquy, है ना। ये दोनों देख रहे थे, मैंने जैसा कि आपको बताया। Hamlet rejects Ophelia cruelly, है ना, उससे बोलता है गेट दी टू अ ननरी, कि जाके एक तो कॉन्वेंट होता है जिसमें नन वगैरह रहती हैं भगवान की सेवा में, जैसे देवदासी प्रथा हुआ करती थी कभी इंडिया में बहुत समय पहले, है। उसी प्रकार से ये ननरी का सिस्टम है। इसमें जो महिलाएं होती हैं वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती हैं गॉड की सर्विस में, ना कभी शादी करती हैं, और कुल मिला के मटीरियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो कहता है कि तुम ननरी ज्वाइन कर लो, आई डोंट लव यू, जस्ट बिकॉज वो जानता था क्लोडियस और पोलोनियस दोनों उस पर नजर रखते हुए हैं। बाद में वो कन्फेस भी करना चाहता है, तब तक ये रहती नहीं है, मरी जाती, सुसाइड कर लेती है, या कह सकते हैं एक्सीडेंटल है, वो क्लियर नहीं किया। Claudius grows suspicious that Hamlet's madness isn't caused by love, ना। क्लॉडियस को कहीं ना कहीं समझ में आने लगता है यदि ये इसके प्रेम के लिए पागल हुआ होता तो ये इजीली मुस्कुरा के इसको एक्सेप्ट कर लेता ओफिलिया को, बट बात ऐसी नहीं है। लेकिन गजब की बात ये, जब ये कैरेक्टर डिजाइन किया था, जब ये इवेंट सेक्शन डिजाइन किया होगा शेक्सपियर ने, उन्होंने भी शायद ये सोचा नहीं होगा क्या कि ये कहीं ना कहीं प्लॉट में ऑब्स्ट्रक्शन डालेगा, एक रुकावट डालेगा। इसीलिए ये ड्रामा बहुत लंबा हो गया है, इसी इनडिसिसिवनेस की वजह से, है ना। और इस प्ले को आर्टिस्टिक फेलियर कहा है टीएस इलियट ने। इस लाइन को मार्क कर लेना, दिमाग में डाल लेना, है ना। क्वेश्चन पूछ लेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बना, है ना। चलिए, उसको पता चल गया क्लॉडियस को कि इसका पागलपन ऑफीलिया की वजह से नहीं है ना। अब इसके सीन 2 को आप देखिए, ये प्ले है ना।
हैमलेट कोचेस द एक्टर्स टू परफॉर्म नेचुरली, है ना, ये इनको ट्रेन करता है, इनको बताने का प्रयास करता है कि आपको कैसे परफॉर्म करना है नेचुरली। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस द प्ले री एनेक्ट किंग हेमलेट्स मर्डर, है ना, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मर्डर ऑफ गोंजालो या मर्डर ऑफ गोंजानो। क्लॉडियस पैनिक्स एंड लीव्स प्रूविंग हिज गिल्ट, है ना। क्लॉडियस क्या है, जब कई बार आपने कुछ गलत किया होता है ना और आपके सामने कोई ऐसा ही दृश्य आ जाए तो आपने देखा हल्का सा पसीना आ जाता है चेहरे पे, गिल्ट होती है, तो ये तुरंत खड़े होकर वहां से स्पॉट पे निकलता है और उस वक्त इसका जो चेहरा होता है उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है प्रिंस हेमलेट, तो वहां से इसको आइडिया हो जाता है कि दैट ही इज गिल्टी, ही इज द सोल रीजन बिहाइंड द डेथ ऑफ माय फादर एंड फॉर दैट आई सपोज टू टेक रिवेंज ऑन हिम। ओके, हेमलेट इज नाउ कन्विंस्ड ऑफ द घोस्ट ट्रुथ, कि जो घोस्ट ने कहा, शुरुआत में उसको कहीं ना कहीं डाउट था कि शायद ये सही हो ना हो, क्लियर कट आइडिया नहीं था, है ना, तो ऐसा उसको पता लगने लग गया कि जो घोस्ट ने कहा था वो बिल्कुल सही कहा था, ये ही रीजन है मेरे फादर की डेथ का। आगे सुनिए, सीन 3, क्लॉडियस प्रेयर हॉल में है, गॉड के सामने है। क्लॉडियस ट्राइज टू प्रे फॉर फॉरगिवनेस, है ना, भगवान के सामने प्रे कर रहा है कि ईश्वर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई है, दैट आई मर्डर्ड माय ओन ब्रदर, मैंने अपना खुद का भाई मार दिया, है ना, राजपाट प्राप्त करने के लिए। बट एडमिट्स ही कैन नॉट स्पेंड, और आई शुड से ही कैन नॉट रिपेंट, सॉरी, while enjoying the fruit of his crime, तो कहता है कि जब मैंने उसी मर्डर के बलबूते पर राजपाट प्राप्त किया है और जितने भी ऐशो आराम में आज भोग रहा हूँ, ये सब उसी का आफ्टर मैथ है, उसी का रिजल्ट है, किसका, मर्डर का। तो अब मैं रिपेंट भी कैसे कर सकता हूँ, यदि मैं रिपेंट करना चाहूंगा तो मुझे ये सब त्यागना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेज होगी उसके लिए, तो फिर वो रिपेंट नहीं करता है ना, उसमें क्राउन मिला, क्वीन से शादी कर ली, ऐसा। हेमलेट सीज क्लॉडियस अलोन, हेमलेट देखता है कि ये अकेला है, कोई नहीं है इसके पास, तो ये मारने का मन में विचार लाता है ना, लेकिन इसमें छोड़ देता है इसको बाद में, ये सोच के कि मैंने इसको यदि अभी टपकाया तो ये हेवन में चला जाएगा, समझ रहे हैं। यहाँ भी उसकी मोरलिटी बीच में आ रही है कि इसको यदि मैंने पूजा करते हुए मारा तो ये हेवन में जाएगा, जबकि ये डिजर्व करता है हेल, तो इस करके एक बार और इनडिसिसिवनेस देखने की, हाँ, देखने का जो है मिलता है हमें, है ना, प्ले में। अब जो अगला सीन है वो क्लोजेट सीन है, सुनिए। हैमलेट कन्फ्रंट्स गर्ट्रूड, है ना, ये अपनी माँ से बोलता है कि आपने क्या कर दिया, दैट यू somehow I should say betrayed my father, है ना, after his so early deceased time you married with my uncle, कि तुमने इतनी जल्दी ही मेरे पिताजी की मौत के बाद तुरंत मेरे अंकल से शादी कर ली। अक्यूजिंग हर ऑफ बेट्रायल, तुमने बिट्रे किया मेरे फादर को, यही कहता है फ्रेलिटी दाई नेम इज वीमेन, माता के सामने स्पष्ट बोलता है, ठीक है। इन अ रैश मोमेंट he steps through the arras, है ना, curtain, killing Polonius who was eavesdropping। पोलोनियस यहाँ भी पहले ही पर्दे के पीछे छुपा हुआ था इनके कक्ष में, है ना, माता जी की, इनकी, और ये सुन रहा था कि इन दोनों माँ बेटे के बीच में क्या कन्वर्सेशन चल रहा है, और इसको एस्पोइनेज के लिए लगाया था किंग क्लॉडियस ने, तो इसको ऐसा लगता है कि ये पोलोनियस नहीं किंग क्लॉडियस है, और ये तुरंत जाता है और ऐसे तलवार स्टैब कर देता है पर्दे के दूसरे साइड से, और पोलोनियस वहीं जो है भगवान को प्यारे हो जाते हैं। द घोस्ट रीअपियर्स, भूत एक बार फिर से आता है, रिमाइंडिंग हेमलेट टू फोकस ऑन रिवेंज नॉट गॉड ट्रुथ, बार बार एक ही बात बोल रहा है, योर मदर इज नॉट गिल्टी, डू नॉट डू एनीथिंग विद हर, जस्ट ट्राई टू टेक रिवेंज ऑन क्लॉडियस ओनली, समझ रहे हैं आप बात। गर्ट्रूड को थ्रू आउट द नोवेल बोलने का मौका ही नहीं दिया, आप देखने का प्रयास करेंगे, इस कैरेक्टर को इतनी आवाज ही नहीं दी, इतना स्पेस नहीं दिया कि ये अपना पक्ष रख सके, इसने क्यों शादी की क्लॉडियस से, क्या आपने सोचने का प्रयास किया। इसी को बेस बनाकर एक फेमस ऐसे है, कर्टरूड टॉक्स बैक, है ना, ये ऐसे है, और इसको मार्गरेट एटवुड ने लिखा है।
मदर ऑफ कैनेडियन लिटरेचर। ठीक है, जो भी बताऊंगा बहुत अच्छा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ आपको फायदा जरूर होगा। जरूरी नहीं है यदि आप इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए हैं, तो अन्य भी कई ऐसे एग्जाम्स हैं जहां आपको ये सारी चीजें सपोर्ट करेंगी। दे विल हेल्प अलॉट, दे विल हेल्प अलॉट। ओके, चलिए अब आगे इसी में हम आगे चलते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था, तो जो गर्टरूड ट्रॉकबैक है उसमें कहीं ना कहीं टेस्ट मनी देने का प्रयास किया है मार्गरेट एटवुड ने। कुल मिला के जो पक्ष रखा है वो लेडी गर्टरूड का है। गर्टरूड कहीं ना कहीं अपने भाव, अपना विचार प्रकट करने का प्रयास करती है। वो मॉडर्न टेक्स्ट है ना, वो कहीं ना कहीं फेमिनिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है ना, नारीवाद से। द घोस्ट रीअपियर्स रिमाइंडिंग हेमलेट टू फोकस ऑन द रिवेंज नॉट गर्टरूड। गर्टरूड शेकन एग्रीज टू सपोर्ट हेमलेट। सारी चीज़ों को बताता है हेमलेट कि ऐसा हुआ, ऐसे ऐसे पिताजी का भूत मुझे दिखता है, ऐसी ऐसी घटना हुई, अंकल क्लॉडियस ने ऐसे मार दिया। तो बाद में जो इसकी माँ होती है गर्टरूड, वो इसे सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एक्ट 4 की। ठीक है साहब, सुन, एक्ट 4 में सीन 1 से 3, ठीक है, फॉल आउट ऑफ पोलोनियस डेथ। 1 से लेके 3 तक के जो सीन है वो कहीं ना कहीं पोलोनियस की डेथ के इर्द गिर्द घूमते हैं चौथे एक्ट में, है ना। क्लॉडियस फियरिंग फॉर हिज सेफ्टी। क्लॉडियस डरा हुआ है, उसको महसूस होने लग गया है प्ले के बाद से कि दैट हेमलेट नोज अबाउट द क्राइम डन बाय मी, कि मैंने जो क्राइम किया है उसके बारे में हेमलेट को आइडिया है। वो कभी भी मुझे असैसिनेट कर सकता है या करवा सकता है। सेंड्स हेमलेट टू इंग्लैंड विद रोजनक्रांट्स एंड गुल्डस्टर्न, मैंने आपको शुरू में बता दिया था, सीक्रेटली। और ऑर्डर दे देता है कि हेमलेट को मरवा दो, है ना। इंग्लैंड के राजा के लिए लेटर लिखता है कि जैसे ही वहां पहुंचे इसको एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, लेकिन उन लेटर्स को जो है चेंज कर दिया जाता है हेमलेट के द्वारा, और उसमें लिख दिया जाता है कि रोजनक्रांट्स और गुल्डस्टर्न को एग्जीक्यूट कर दो, ऐसा करके ये बच के फिर वहां से तुरंत वापस आ जाता है डेनमार्क, है ना। सीन 4 की बात की जाए तो हेमलेट हेमलेट के रिजॉल्व के बारे में बात होती है। हेमलेट रिफ्लेक्ट्स ऑन फोर्टेनब्रास, देखता है कि ये मेरी उम्र का लड़का कैसे उतावला है। इवन इसने मार्च भी कर दिया है बदला लेने के लिए अपना, है ना, दूसरे किंगडम से। अ प्रिंस लीडिंग एन आर्मी फॉर अ ट्रिवियल पीस ऑफ लैंड एंड फील्स असेम्ड ऑफ हिज डिले। एक छोटी सी भूमि के टुकड़े के लिए कैसे फोर्टिनब्रास आगे बढ़ रहा है, और मेरे स्वयं के पिताजी को किसी ने मार दिया और मैं इतने दिन से चुप बैठा हूँ, कुछ कर ही नहीं पा रहा। वो खुद अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करता है ना। ही रिजॉल्व टू एक्ट डिसिसिवली, वहीं से कहता है कि अब नहीं, अब तो बस निर्णय लेना ही लेना है और लेट नहीं होना है। ओ फ्रॉम दिस टाइम फोर्थ माई थॉट्स बी ब्लडी और बी नथिंग वर्थ, ना, आज के बाद में जितने भी थॉट्स होंगे सब ब्लडी होंगे और तुरंत एग्जीक्यूट करूंगा और नहीं तो सोचूंगा ही नहीं। ऐसा। अब एक्ट 5 से 7 की बात, सॉरी, सीन 5 to 7 इन एक्ट 4। ऑफिलिया लाइटस के बारे में, सीन 5 to 7। ऑफिलिया ब्रोकन बाय हेमलेट्स रिजेक्शन, है ना, हर फादर्स डेथ, दोनों चीजों से ये जो है परेशान है। गोज मैड, पगला जाती है ना। सिंगिंग सोरोफुल सॉन्ग्स, कहते हैं दुख के गाने गाती है ये, अरिजीत सिंह वाले। लाइटस रिटर्न्स फ्यूरियस डिमांडिंग रिवेंज, लाइटस वापस आता है पेरिस से और ये हर हाल में किंग क्लॉडियस से कम्युनिकेट करता है कि दैट आई वांट टू टेक रिवेंज ऑन हेमलेट, ही एक्चुअली स्टेप्ड माय फादर, है ना। क्लॉडियस जो होता है वो मैनिपुलेट कर देता है लाइटस को इनटू प्लॉटिंग हेमलेट्स डेथ, कहता है डोंट वरी, ऐसे करोगे तो विद्रोह हो जाएगा क्योंकि वो प्रिंस है, हम एक प्लॉट बना के इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब कुल मिला के इसको ये प्रयास कर रहा था बहला फुसला के कैसे ना कैसे ये हेमलेट को मार दे, डायरेक्ट खुद मारेगा तो दिक्कत आएगी, है ना। दे प्लान अ डुएल, है ना, डुएल मैंने आपको बताया था, दो लोग आपस में चैलेंज करके लड़ जाए, है ना। वेयर लाइटस स्वार्ड विल बी पॉइजन, कि जो लाइटस की जो स्वार्ड थी, जो तलवार थी, उस पर जहर लगा दिया। क्लॉडियस ऑल्सो प्रिपेयर्स पॉइजनड वाइन एज बैकअप, है ना, बैकअप के लिए पॉइजन वाइन भी तैयार कर देता है कहीं इस तलवार से बच गया,
लाइटस ने कहीं बूंद ना कर पाया हेमलेट को, तो वो ये जो है पेय पदार्थ, ये जो शराब पिएगा तो इससे मर जाएगा। कुल मिला के मौत तय है। न्यूज अराइव दैट ऑफिलिया हैज ड्रॉन्ड लाइकली सुसाइड की जैसा लगता है वो सुसाइड ही थी, उसको कहीं ना कहीं एडिट करके एक्सीडेंटल बनाने का प्रयास किया है जो एडिटर्स हैं उनने, है ना। अब हम बात कर रहे हैं एक्ट 5 की। सीन 1 ग्रेवयार्ड का है एक्ट 5 में, याद रखना भूलना मत। हैमलेट होरेशियो टॉक विद ग्रेव डिगर्स, जो कब्र खोदने वाले होते हैं उनसे बात कर रहे हैं। हु प्रोवाइड कॉमिक रिलीफ, वो बात करता है जीवन तो ऐसा ही है, इट विल गो ऑन, है ना, ये किसी के लिए नहीं रुकता। कुल मिला के हंसी मजाक की बात है, ये लोग कर रहे थे, कॉमिक रिलीफ प्रदान करने का प्रयास करते हैं। हैमलेट डिस्कवर्स ऑफिलियास ग्रेव एंड रियलाइजेस टू लेट हाउ मच ही लव, ना, ग्रेव के बारे में उसको पता चलता है, उसको ये रियलाइज होता है कि that कितना प्रेम करता था मैं ओफिलिया से। लाइटस एंड हैमलेट फाइट इन ओफिलियास ग्रेव, है ना, ओफिलिया के ग्रेव पे ये दोनों लड़ते हैं। वही वाली बात है, आपने जैसे कई इंसिडेंट देखे हों, कहीं किसी घर में किसी की बहन ना रहे, है ना, उस केस में जब जो बहन का भाई होता है वो जाके कई बार अपने ब्रदर इन लॉ से लड़ जाता है, छीना झपटी हो जाती है, कई बार केसेस भी हो जाते हैं अनटाइमली, कई बार डेथ्स होती हैं तब, तो कुछ इसी प्रकार का ये सीन है। देयर ग्रीफ टर्निंग इनटू एंगर, उनका दोनों का जो दुख था वो दोनों एंगर में बदल चुका है दोनों का दुख, और एक दूसरे से लड़ने झगड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब हम सीन 2 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सीन 2 द डुअल एंड ट्रेजेडी, जो ट्रेजेडी हैपन होती है वो। हैमलेट लर्न्स क्लॉडियस प्लॉटेड हिज डेथ बट एस्केप्ड बाय अल्टरिंग द लेटर, है ना, उसको तो हेमलेट को पहले ही पता था कि कैसे जो है किंग क्लॉडियस ने लेटर लिख के भेजा है गुल्डस्टन और रोजनक्रांट्ज के साथ कि जैसे ये इंग्लैंड पहुंचे इसको मरवा दो, लीडिंग इंस्टेड टू रोजनक्रांट्ज एंड गुल्डस्टन्स एग्जीक्यूशन। इसमें दिखाया है कि उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, लेकिन टॉम स्टोपार्ड ने जो वर्क लिखा है रोजनक्रांट्ज एंड गुल्डस्टन आर डेड, उसमें ये दोनों बच के निकल जाते हैं, है ना, कह सकते हैं एक शिप से, जो जो पायरेट्स होते हैं ना, समुद्री लुटेरे होते हैं, उनके शिप से ये लोग जो है एग्जीक्यूट कर जाते हैं, वहां से बच जाते हैं, कुल मिला के एक्सोनरेट हो जाते हैं। इन द डुएल लाइटस वुंड्स हेमलेट, हेमलेट को तलवार लग जाती है विद द पॉइजन स्वॉर्ड बट हेमलेट रेसल्स इट अवे एंड वुंड लाइटस, है ना, दोनों को एक दूसरे की तलवार लग जाती है। Gertrude accidentally drinks the poisoned wine that was meant for Mr. Hamlet, है ना, कि अगर ये तलवार से बच गया तो इसको आके पिएगा तो मर जाएगा, क्लोडियस ने ऐसा इंतजाम किया था। तो माँ नहीं रहती है ना, तो पेय पदार्थ पी के मर जाती है। लाइटस डाइंग कन्फेसेस क्लॉडियस ट्रेशरी एंड आस्क हेमलेट्स फॉरगिवनेस, लाइटस को बाद में कहीं ना कहीं ऐसा एहसास होता है कि मैं गलत कर रहा था, तो ये सब कन्फेस करता है कि कैसे किंग क्लॉडियस ने तुम्हें मारने के लिए ट्रेशरी की, है ना, और उससे माफी भी मांगता है ना। एनरेज्ड हेमलेट फाइनली किल्स क्लॉडियस, अंत में जो होता है हेमलेट वो क्लॉडियस को मार देता है ना। हेमलेट पॉइजनड, है ना, dies after naming Fortinbras of Norway as the rightful successor, कहता है होरेशियो से कि जो अब इस लैंड का राजा होगा वो होगा फोर्टिनब्रास, फोर्टिनब्रास ही डिजर्व टू बी अ किंग, है ना, बहुत ही एक्टिव इंसान है वो, ऐसा। ठीक है, तो उसके बाद में अब क्या होता है, जब ये मर रहा होता है ना, तो यहाँ एक फेमस लाइन आती है, होरेशियो आई एम डाइंग, ये फेमस लाइन है जिसको बोला है हेमलेट ने जब हेमलेट मर रहा होता है। यहाँ एक टर्म कह सकते हैं, एक लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल होता है जिसको प्रोलेप्सिस कहते हैं। ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। प्रोलेप्सिस किसी फ्यूचर में होने वाली नियर घटना को प्रोजेक्ट करता है, जो कोई घटना नजदीक में होने वाली है उसको, जैसे रेशियो आई एम डाइंग, मैं मर रहा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, मर रहा हूँ नजदीक में ना, तो ये प्रोलेप्सिस है, याद रखना भूलना मत, ये भी क्वेश्चन है, पूछा है पहले। रेशियो हार्ट ब्रोकन वो टू टेल हेमलेट्स ट्रेजिक स्टोरी, है ना, ये कसम खाता है और इसको हेमलेट भी कहता है कि तुम जो है मेरी कहानी सबको सुनाना। Fortinbras arrives finding the royal family that takes control of Denmark, और कुछ इस प्रकार से जो है कंट्रोल इसका पूरा जो है अपने हाथों में ले लेता है। कौन ले लेता है? Fortinbras। और इसी के साथ हमने हमारी
जो एमलेट की समरी है उसको कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। आगे भी मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। इसके अगले लेक्चर में हम लोग मेजर थीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।